नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात कर रहे हैं संसद। आप देख रहे हैं कि सांसद निलंबित हुए हैं, उस पर हंगामा लगातार जारी है। किसान और सांसदों का निलंबन का मुद्दा दोनों के चलते हंगामा होने के आसार हैं। तो शीतकालीन संसद सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन अब तक केवल कृषि कानून वापसी बिल के अलावा कोई काम नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आपके सामने। और विपक्ष पहले दिन किसान और दूसरे दिन निलंबन के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, और आज भी किसान और निलंबन के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। उधर सरकार किसानों को मनाने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है। केंद्र ने एमएसपी कमेटी बनाने का फैसला करते हुए बातचीत के लिए 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर मंथन कर सकते हैं। जल्द बातचीत के लिए 5 किसान नेताओं के नाम सरकार को सौंप दिए जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने की बात लगातार कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं। तो अब आंदोलन में आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले किसानों का क्या कहना है सुन लीजिए। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे, और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में। तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर किसानों से भी वो बातचीत करेंगे। साथ ही विजय चौक से संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी ऑफिस से कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश कुमार के पास। ऋषिकेश, सीधे आपके पास आ रही हूं। आज पंजाब और हरियाणा के जो मोर्चे हैं उनकी बैठक है। दर्शन पाल सिंह आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं किसान अब भी। विपनेश, देखिए, जो जानकारी वो है कि किसान संगठन से जुड़े हुए जो आज बैठक है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक नहीं है। वो बैठक 4 दिसंबर को आहूत है, और उस दिन कोई बड़ा फैसला होगा। आज जो बैठक होने वाली है वो किसानों के कुछ जो संगठन है, 30 से ज्यादा संगठन है हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए, उनकी दोपहर 1 बजे से बैठक है, जिसमें महत्वपूर्ण किसान नेता मौजूद रहेंगे। दर्शन पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बैठक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कहा जा रहा है 4 तारीख की बैठक होनी थी, लेकिन आज भी एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी, वो रद्द हो गई है। बैठक में आज कौन कौन लोग होंगे सर, उसमें क्या मंथन होगा, आगे बताएं। देखिए, आज तक जो 1 साल में संयुक्त किसान मोर्चे का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें एक तो इवॉल्व हुआ है, जो पूरी प्रक्रिया में वो 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी का है, और वो कोई फैसला नहीं लेती है। फैसले जो लिए जाते हैं वो जो ब्रॉड फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, मेन फोरम हम बोलते हैं उसको, ऑफ एसकेएम, जिसमें जितने भी संगठन संघर्ष में हैं वो सब आते हैं। फर्क ये है कि कल आज जो हमने बैठक बुलाया था वो बुलाया था हमारे पंजाब के संगठनों ने, उन संगठनों का जो संगठन हम सरकार के साथ बातचीत करने गए थे 22 जनवरी तक, वो संगठन जो हैं आज आएंगे, और वो बैठक संयुक्त किसान मोर्चे की नहीं कही जा सकती है। वो बैठक होगी एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एसकेएम में भी हैं और जो सरकार के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन ये फैसला नहीं कर पाएगी। क्या चर्चा होगी सर आज की बैठक में? देखिए, चर्चा होगी सरकार की तरफ से जो वापस लेने हैं केसेस, वो किस पोजीशन में है। नंबर 2, एमएसपी के ऊपर सरकार क्या कर रही है, कहाँ वो केस रुका हुआ है। अदर इशू जो हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, उसके अदर इश्यूज के बारे में सरकार की क्या पोजीशन है, क्या कोई मैसेज आया है, वो सबके ऊपर एक एक करके चर्चा होगी। 5 नाम मांगे गए थे सरकार से, क्या 5 नाम वो फाइनल हो गए सर, या 5 नाम में अभी और कंफ्यूजन है, कौन कौन लोग होंगे, किस तरीके के? नहीं, देखिए, हमें मैसेज मिला था कमेटी बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, कल हमें अचानक एक मैसेज मिला कि 5 नाम, 2 किसान संगठन। तो हमने चर्चा की। हमने चर्चा ये की, एक जनरल गाइडलाइन ये बनाई है कि इंडिया के वो स्टेट्स जो इस आंदोलन में ज्यादा सक्रिय थे, वहां से हमें 4 लोगों का नाम देना चाहिए, और सब मिलकर किसी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का साथ नाम दे, जिसने इस आंदोलन में ही नहीं बल्कि पूरे एमएसपी इशू को, अग्रेरियन क्राइसिस को, अग्रेरियन क्राइसिस में सुइसाइड्स और कर्ज के मुद्दे को स्टडी किया है, लिखा है, और इस आंदोलन में हमारे साथ
पूरी तरह वो लिखता रहा है, बोलता रहा है और इस आंदोलन में सहयोगी। आखिरी सवाल है, क्या कुछ जो किसान यूनियन है वो वापस जा रहे हैं पंजाब? कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को आगे न बढ़ाया जाए, एमएसपी की मांग ली गई है, इस तरीके नहीं, देखिए 19 को एक माहौल बना था जब कानून वापस लिए गए थे। कुछ लोगों के मन में था कि अब हमारी पूरी जीत हो गई है, और ये भी सच है कि पंजाब के लोगों के लिए ये 120% जीत थी। लेकिन दूसरे इशू जो है संयुक्त किसान मोर्चा के लिए, वो पंजाब के लोगों, संयुक्त किसान मोर्चा के लिए ये 60 to 65% विक्ट्री है। इसलिए बाकी 35 to 40% जो मुद्दे इश्यूज हैं जो उस 35% में आते हैं, उनके ऊपर भी लगातार चर्चा हो रही है। उसमें दो के लिए केसेस वापस लेने के लिए और दूसरा एमएसपी के लिए एक चर्चा में कुछ चीजें आई है जो हमने बात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो अपने कुछ संगठनों को साथ लेकर वापस आ जाएंगे। वो शनिवार को आ रहे हैं दिल्ली, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ऋषिकेश कुमार, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एज सीएम ऑफ पंजाब जब थे तो पंजाब सरकार का एक रोल था, लेकिन जिस तरीके से वो हटे, जिस तरीके से वो आज बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ आंदोलन के लोगों का चलिए ठीक है, ये बैठक अलग अलग होने जा रही है, ये तो मकसद साफ हो गया है। अब और भी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। साधना भारती जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके पास आ रही हूं प्रभाकर, ये समझ में नहीं आ रहा है जब 4 तारीख को अहम बैठक है तो फिर आज की बैठक का क्या मतलब है? इससे ये मैसेज जा रहा है कि किसान एक मत नहीं है। विपनेश, 4 तारीख को बैठक होनी थी, उसके पहले कुछ चीजें अचानक से बदली और इसलिए एक बैठक 2 दिन पहले हुई और एक बैठक आज होनी थी जो बैठक रद्द कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो 40 जत्थेबंदियों की बैठक होती है, जो सरकार से बातचीत करने वाले लोग थे, उनकी बैठक होनी थी और वो इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि इस बीच में सरकार की तरफ से निमंत्रण आ गया कि 5 लोगों के नाम दीजिए। तो ये रोज रोज चीजें बदल रही हैं, फिजाएं बदल रही हैं और कई बार सकारात्मक बदलती है, कई बार नकारात्मक बदलती है। 2 दिन पहले खबर चली कि किसान संगठनों में फूट पड़ गई और इस बीच में ये भी चीजें चली कि उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है और ये बहुत ही ऑनेस्ट एक तरह से स्वीकारोक्ति थी दर्शन पाल की कि जिस दिन संसद से कानून वापस हो गया या जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, उस समय पंजाब के कुछ जत्थेबंदियों को लगा कि हमारी विजय हो गई और हमें अब वापस जाना चाहिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अभी भी मांग है कि केवल कानून वापसी ही मुद्दा नहीं था, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए और तमाम किसानों के जो मुद्दे उस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा हैं। सब कुछ ठीक है? कोई फूट है? सब ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, कोई फूट नहीं है और संयुक्त किसान मोर्चा एकजुटता से लड़ाई लड़ रहा है, आगे लड़ेगा भी। और ये जो आज की बैठक थी वो हो रही है, रद्द हो गई? नहीं, जो आज की बैठक थी वो पहले से ये निर्धारित था, औपचारिक बैठक थी। उसको मीडिया ने इस तरीके से प्रचारित कर दिया था कि शायद इस पर कोई बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। तो ये रूटीन बैठकें, आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैठक हुई, आज हरियाणा की भी बैठक होने वाली है। तो सिंघू बॉर्डर पर भी सारे संगठनों के प्रतिनिधि आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे, जो सरकार के डेवलपमेंट अब तक हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो रूटीन की बैठकें हैं, जिससे कि 4 तारीख को जो आधिकारिक रूप से बैठक है उसमें एकजुटता से हम सारी बातें आप सबके सामने रख सकें। ठीक है, कुछ लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? पक्का 100% 3-4 दिन में सरकार बहुत सीरियस होकर लग रही, 3-4 दिन में निपटा देगी सब धंधा। जी, आपको क्या लग रहा है सब? हाँ बिल्कुल, जब फोन आ गया है सरकार की तरफ से तो अब वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। विपनेश, बस इसको ऐसे समझिए कि सरकार ने कह दिया कि 5 नाम भेजिए, मतलब सैद्धांतिक रूप में सरकार तैयार हो गई है कि कमेटी बन रही है और कमेटी एमएसपी पर भी बात करेगी और किसानों के तमाम मसलों पर बात करेगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर कहें हम कि पहले कानून की वापसी, उसके बाद से इस तरह से आमंत्रण भेजना कि आप 5 नाम भेजिए। अब बड़ा सवाल है कि 5 नाम कौन होगा? इतना आसान नहीं होगा, इसको भी लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत मंथन होगी। लेकिन इतना तय है कि चीजें अच्छी हो रही हैं और इससे यहाँ हमारे आसपास जो किसान है बड़े खुश लग रहे हैं, उनके चेहरे पे बड़ी खुशी लग रही है। लग रहा है कि अभी यहाँ घर वापसी का समय आ रहा है, अब घर जाने का वक्त आ गया है। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है, क्योंकि अब चलिए ठीक है, बातचीत का दौर भी शुरू होने जा रहा है। दोनों तरफ से अब कोशिशें होने लगी हैं, नरम भी पड़ रहे हैं किसानों का जो रुख था। संजीव त्रिवेदी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, पहले किसानों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा और अब निलंबन का भी मुद्दा है। तो आज तीसरे दिन क्या क्या हो सकता है? हंगामे के तो पूरे आसार हैं। क्या दोनों मुद्दे उठेंगे या फिर निलंबन का मुद्दा रहेगा? देखिए विपनेश, ये स्पष्ट है कि पहले जो सड़क पर आंदोलन चल रहा था उससे यहाँ संसद में विपक्ष को ताकत मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सड़क पर चल रहे आंदोलन में एक पक्ष ऐसा जरूर हो गया है। संजीव, 1 मिनट रोकना पड़ा। एक बड़ी खबर आ गई है निलंबन के खिलाफ। कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं निलंबन वापस लेकर सरकार सदन चलाए। अब कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ गई है, जो विपक्षी सांसद हैं वो अपनी जिद पर हैं। ने माफीनामे से इनकार किया, कोई माफीनामा नहीं होगा सर। अरे वो तो छोड़िए, माफीनामा नहीं होगा। हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए। सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करें। तो संजीव यही जिक्र कर रहे थे कि किसानों को छोड़कर विपक्ष अब अपनी लड़ाई लड़ेगा क्या सदन में? सवाल सामने जो आप रख रही हैं, इस पर निर्णय होना है, लेकिन यह तो स्पष्ट है जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे वो शायद उन्होंने कल भी कहा था कि माफी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन सड़क पर जो आंदोलन था उससे पहले सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किलें हो रही थी। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो उस मुद्दे को भुला नहीं पाएगा। विपक्ष के पास केवल अपना मुद्दा, वो कहता रहा लगातार कि हम तो लोगों की बातें उठाते हैं और आप हमें निलंबित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं यानी कि जो सड़क पर किसान हैं वो तो आज उसमें से एक धड़ा जो है वो सरकार की बात मानने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। ये तो बहुत स्पष्ट है, हमारे दोनों साथियों ने जो बातें की किसानों से उससे स्पष्ट हो जाता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संसद के भीतर तैयारी ये है कि वो सारे निलंबित सांसद, जो 12 सांसद निलंबित हुए हैं, वो दिन भर गांधी प्रतिमा के बाहर बैठे हुए आपको मिलेंगे। सुबह से शाम तक बैठेंगे और विरोध करेंगे। माफी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन सरकार का स्टैंड भी सुन लीजिए। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, देखिए वो थोड़ी उत्साहित है, किसान आंदोलन में उसे सफलता मिल रही है। उसने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अगर माफी नहीं होगी तो फिर निलंबन वापस नहीं होगा, यानी कि डेडलॉक की स्थिति है और ऐसे में वॉकआउट रहेगा विपक्ष का, ये बहुत स्पष्ट है। जी संजीव, मैं आती हूं आपके पास। आप सही कह रहे हैं, संजीव ने खबर दी है कि सुबह से लेकर शाम तक जो निलंबित सांसद हैं प्रोटेस्ट करेंगे। कुमार गौरव, आपके पास आज देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। गांधी प्रतिमा के सामने तमाम जो सांसद हैं वो एकजुट हो गए हैं। संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। संजीव त्रिवेदी ने बड़ी खबर यह दी कि अभी से जो सिलसिला शुरू हुआ है प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, वो शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कुमार गौरव, अब आपके पास आ रही हूं। कुमार गौरव, सरकार के लिए बहुत आसानी नहीं है, कोरोना पर भी चर्चा कराना चाहती है सरकार, दूसरी तरफ निलंबन का मुद्दा है, सड़क पर किसान हैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं रहने वाला है सब कुछ। देखिए, जाहिर सी बात है, संसद को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और अगर वो पिछले सत्र की तरह अगर इस सत्र के भी धुलने की तैयारी है, जो स्थितियां दिख रही है, तो उसमें जरूर ये बात जरूर है कि सरकार के ऊपर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो सदन को चला नहीं पा रहा है। दूसरी बात ये रही कि कल जो बातें हुई, जो निलंबन की बात थी, जिसको लेकर आज गांधी प्रतिमा पे विरोध प्रदर्शन, और ये लगातार आने वाले दिनों में चलता रहेगा। इससे अलग लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बीच में जो विपक्ष के हैं वो आकर उनका समर्थन भी करते रहेंगे, जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल, एक पिक्चर जरूर जाता है बाहर, संसद भवन से बाहर, कि देखिए सरकार के खिलाफ लोग संसद भवन में ही गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। दूसरी बात आपने किसान आंदोलन की सरकार ने, जैसा कि चर्चा चल रही है और जैसे कि खबर हम लोगों ने भी चलाई कि सरकार ने 5 लोगों के नाम मांगे हैं जो कि एमएसपी पे कमेटी बनानी है, उसको लेकर अब सवाल यह है कि किसान जो ग्रुप्स हैं वो कब ये नाम तैयार करके और फिर सरकार के पास लौटते हैं और आगे क्या प्रक्रिया होती है। सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि उसने कृषि कानून मोटे तौर पे आज़ादी के 75वें साल में सबको साथ लेकर चलने की मंशा के तहत वापस ले लिया। अब एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी पे वो किसानों के पाले में बॉल फेंक चुकी है कि आप लोगों के नाम दीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर जहां कोरोना को लेकर चर्चा की बात आपने कही है, रूल 193 के तहत चर्चा होनी है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी सदस्यों को जो नया वेरिएंट है कोरोना को लेकर, उस पर कोई सवाल अगर पूछना है तो वो सदन में पूछे और स्वास्थ्य मंत्री इसका जवाब देंगे। सरकार अपनी तरफ से इन तीनों मुद्दों पे कहीं ना कहीं तैयार है और पूरी तैयारी के साथ है कि जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है, सरकार हर बार यही कहती है कि विपक्ष इतना हंगामा करता है कि उसके पास तक सवाल नहीं आता, वो सवाल नहीं पूछते और वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति है, आगे आने वाले समय में चुनाव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार गौरव, इस हंगामे में कहां कोरोना पर चर्चा हो पाएगी, आसार कभी नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लें, अनिला जी आपसे कर रहे हैं चर्चा की शुरुआत। संसद में आप देखिए कि विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है, निलंबन का मुद्दा बड़ा हो गया है, वहां पर आपकी मुश्किल, सड़क पर किसान बैठे हुए, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और आप कोरोना पर चर्चा कराना चाहते हैं। कैसे ये संभव है? क्या संभाल नहीं पा रहे हैं आप?
मेरी सबको राम राम। और विपनेश जी, जो भी सत्ताधारी सरकार होती है और अगर ईमानदार सरकार है तो उसके सामने इस प्रकार की परेशानियां आती ही आती हैं। विपक्ष जो है वो हर अड़चने खड़े करने का प्रयास करता है, जिससे कि जो पार्लियामेंट है ऐसी जगह जहां पे लोगों यानी देशवासियों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस होती है और उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं। जब तक ये लोग वहां पर हंगामा और तमाशा क्रिएट करते रहेंगे, पार्लियामेंट चल नहीं पाएगी, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस हो नहीं सकती। यही इनकी मंशा है। परंतु टेक्नोलॉजी का धन्यवाद दूंगी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से उज्जड़पन ये लोग पार्लियामेंट में करते हैं और फिर उनके खिलाफ जब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो उस पर भी ये उद्दंडता करते हैं। तो मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, बहुत जिम्मेवारी से इन लोगों को काम लेना चाहिए, क्योंकि आप जो यंग जनरेशन है उसके सामने भी आप एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। क्या देश की पार्लियामेंट जो है रकस क्रिएट करने के लिए है, तमाशा क्रिएट करने के लिए? 1.5 करोड़ रुपया जो है प्रति घंटे के हिसाब से पार्लियामेंट में खर्च होता है। वो आप और हम जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस दे रहे हैं, चाहे वो एक लेबरर भी है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, उसके पैसे से चल रहा है और ये पार्लियामेंटेरियंस जो है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। और जहां तक किसानों का विषय है, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूं, जो आम किसान है उस दिन उसकी प्रतिक्रिया देखी होगी आपने, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि हम तीनों कानूनों को वापस लेंगे, खुशियां मनाई गई, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। पर फिर क्या हुआ? फिर ये किसान नेता बीच में आए दीवार की तरह, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड कॉम है। किसान नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आसानी से कोई भी मसला हल हो, क्योंकि जिनसे ये स्टेटमेंट से तो अनिला जी आपको पता है शुरुआत से लेकर अब तक बवाल मचता रहा और आज भी आप वही कह रही हैं। राकेश टिकैत को आपने सुना? राकेश टिकैत तमाम यूनियन के नेताओं को सुना, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जब तक कुछ नहीं होगा फैसला हम नहीं जाएंगे वापस। विपनेश जी एक सेकंड आप समझिए, यहां मैं किसान नेताओं के बारे में बात कर रही हूं, मैं किसानों के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है? नेतृत्व उन्हीं का ही करना है, किसानों का नेतृत्व करना है वो किसान नेता। बहुत फर्क है साहब। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ विपनेश जी, हाँ, यहाँ के कण कण को पहचानती हूँ, यहाँ की रग रग को पहचानती हूँ, या किसानों को भी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, और जो नेता बने हुए हैं उनको भी बेहद अच्छी तरीके से जानती हूँ। आम किसान उस दिन बेहद खुश था, फिर क्या हुआ? ये किसान नेता क्यों नहीं इस चीज को सोल्यूशन को लेकर आने देना चाह रहे हैं? एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं वो, कि एमएसपी पर भी फैसला करें। एमएसपी पर गारंटी जो है पार्लियामेंट में ये लॉ चाहते हैं ना, आज की तारीख में एमएसपी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, डिफरेंस है, इसके ऊपर कानून। अनिला जी मैं ये कह रही हूँ कि आप फैसले तो ले रही है सरकार, लेकिन असर क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? कायदे से तो अभी तक आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था और सांसदों पर एक्शन हुआ तो वो भी हंगामा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है फैसलों का। तो कहां कोई कमी है क्या? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि विपक्ष हो या जो किसान नेता है उनके दबाव में आकर सरकार जो है ऐसे कदम उठाएगी जो देश हित में नहीं है, तो गलतफहमी है। यहां आम किसान का विषय हमें सोचना। अब इनसे कहा है ना कि आप 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए, अभी तो आप देखिए इसी में लठ बजेंगे इनके आपस में। नहीं, बैठक कर रहे हैं आज पंजाब और हरियाणा के किसानों की बैठक है, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, वो फैसला ले रहे हैं। आप पर आरोप भी लग रहा है कि आप फूट डलवाना चाहते हैं। मैं आ रही हूं आपके पास अनिला जी, इस पर मैं जवाब आगे लूंगी आपसे, थोड़ा विस्तार से लूंगी जवाब इस पर। ठीक है साधना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आप तो कभी नहीं चाहेंगे, एक ही मुद्दा है आपके पास कि आंदोलन खत्म हो जाए, इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ विपनेश जी मुझे पूरा समय मिलेगा, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी आदरणीय अनिला जी। देखिए, सबसे पहली बात इनका मानसिक दिवालियापन देखिए। ये पहले किसानों को खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, मवाली तक कह दिया गया, आतंकवादी तक कह दिया गया, फिर ये आ गए अरे अन्नदाता किसान है, चलिए चुनाव हारने का डर, किसानों का दबाव, विपक्ष का दबाव, इन्हें 7 सालों में घुटने टेकने पर पहली बार मजबूर कर दिया और मुंह की भी खाली माफी भी मांग ली मोदी जी ने। लेकिन अब हम कह रहे हैं ये अनिला सिंह जी जो बातें बना रही है यहाँ पर कि देखिए ये संसद का पैसा खर्च हो रहा है और ये तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। आपको ध्यान होगा सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अगर संसद की कार्यवाही के कारण 10-20 करोड़ रुपया खर्च हो भी जाता है और हम सरकार पर दबाव बनाने में
मतलब कामयाब हो जाते हैं तो वो स्वीकार्य है। ये ना मालूम होना चाहिए। सुषमा स्वराज जी का बयान है, पढ़ा कीजिए आप थोड़ा सा। अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये तो एक डेमोक्रेटिक टूल है हंगामा करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सांसदों के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिनका हनन किया गया। तो मैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि पर संपदा विनाशी नसाही जिम सति हितहिम उपल बिलाही, अर्थात जो दूसरों की संपदा नष्ट करने का प्रयास करते हैं वो खुद नष्ट हो जाते हैं। अंततः यही मोदी सरकार के साथ हुआ। ये उपयुक्त है ये चौपाई की अर्धाली इनके लिए कि ये किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते रहे, बाद में इन्हें घुटने टेकने पड़ गए। अब बात आती है निलंबित कह रहे हैं आप सांसदों की हम चलने नहीं दे रहे। किसानों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा साधना जी, किसानों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी बात समझी, मानी, उन्होंने एक फैसला लिया है और हम भी अब एक फैसला लेंगे। विपणेश जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।